क्या हो रहा है, अभी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो रही है, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के। जबकि इस देश में एक चपरासी का भी वैकेंसी होगा तो उसके लिए ही परीक्षा देना पड़ता है और इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके एक चपरासी पानी पिलाने वाला की बहाली होता है। फाइल ढोने वाला की बहाली के लिए भी परीक्षा की जरूरी है। लेकिन इस देश के हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई परीक्षा की जरूरी नहीं है। मैंने क्या हो रहा है, उसी में भी एक खास जाति को भरा जा रहा है। तो बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। आईएएस बना रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम जज बना रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो देश तो वही चलाएगा। तो एक खास जाति लोग हो जाएगा, हमारा समाज के लोग नहीं होगा, तो फिर से गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, वह एसटी, एससी, ईबीसी और बीसी चारों का लड़ाई है, मोर्चा लड़ेगा अति पिछड़ा समाज। हम लोग जो है उन लोग की भी लड़ाई लड़ते हैं। तो अभी कर्पूरी जी की जयंती है आपको रविंद्र भवन पटना में, तो उस रविंद्र भवन में चूंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा है, अब कैसे हम लोग जिंदा हो भगवान जाने। लेकिन अभी स्थिति यह है कि रिजर्वेशन आने वाले 5 साल बाद समाप्त हो जाएगा, तो न नौकरी रहेगी न रिजर्व, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी हम लोग आरक्षण की मांग करते हैं ना, दुनिया भी आरक्षण की मांग करता है अपना समाज के बैनर तले, कुम्हार भी अनुसूचित जाति के लिए मांग कर रहा है। क्यों? रिजर्वेशन कब लीजिएगा, जब सरकारी नौकरी रहेगी तब ना। यहाँ तो सरकारी नौकरी ही समाप्त हो रहा है, निजी हाथों बेचा जा रहा है। जब सबके सब सरकारी नौकरी समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण का कोई मतलब रह जाएगा। हरिजन आदिवासी लोग को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, अति पिछड़ा समाज को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वह रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो बताइए कि यह रिजर्वेशन को कैसे समाप्त कर रहे हैं। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया और उस रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है और हम लोग को सामने कर रहा है। बताइए, हम लोग के जीते जी रिजर्वेशन को समाप्त कर दे, यह बर्दाश्त करने योग्य बात है? इसलिए अब अति पिछड़ा समाज को कमर कस के तैयार होना होगा बड़ी आंदोलन लड़ने के लिए। बिना उस समय आंदोलन किया है तभी जाकर रिजर्वेशन मिला है। तो उस समय रिजर्वेशन दिलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कर्पूरी संघर्ष किए, जूझे। आज उसके बचाने के लिए हम लोग को जूझने की जरूरत है। इसलिए आह्वान करने के लिए आप लोग के आए हैं कि यह विषय जो अभी हम बता रहे हैं, और पर्चा मिला है, पर्चा में लिखा हुआ है सारी बात को, यह बात को अपने समाज के लोगों जो अति पिछड़ा नूनिया, बीन, बेलदार, कहार, हजाम, लोहार, बरही, कुम्हार, कानू, तेली, जो मला माली जो जाति हमारा अति पिछड़ा है, उसमें एक मुसलमान में जो अंसारी वगैरह होता है, अंसारी है, दर्जी है, ये लोग भी अति पिछड़ा समाज से है। इन लोगों को भी बताइए। और इसको हम लोग एक संगठन, एक कर्पूरी जयंती नहीं है, एक जयंती तो एक व्यवस्था के तहत हम लोग कर रहे हैं, एकता के लिए संगठित होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, ताकि पटना में सरकार और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सुने कि अति पिछड़ा समाज अब जग गया है, बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाल बच्चों का अगर भविष्य आप समाप्त कर दीजिएगा और यह समाज चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जो आपके चाहता है कि हमारे जीवन के बाद मेरा बाल बच्चा का दुख तकलीफ हो जाए, उसको शोषण हो, फिर जानवर जैसा सुलूक हो उसके साथ अत्याचार हो, उसका सब हक अधिकार छीन ले? कोई ऐसा गार्जियन चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बाल बच्चा को दुख तकलीफ हो? हर कोई चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बाल बच्चा का हमसे बेहतर जीवन हो, हर कोई चाहता है, और उसके जीवने समाप्त करने के लिए। इसलिए अगर लगता है कि हम लोग आप लोग आने वाले पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले जो हमारा जो पीढ़ी, जो बच्चा अभी इस धरती पर नहीं आया है, जो पीछे बैठे जो नौजवान लोग, इस लोग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लगता है कि हम लोग का अपनी लड़ाई है, अपने बाल बच्चा परिवार की लड़ाई है, तो हम लोग को इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हर पंचायत में, हर प्रखंड में अपना कमेटी का गठन करेंगे। जो विभिन्न जाति, जो अति पिछड़ा समाज हमारा है, उस सारे समाज को इसको करके, और एक्टिविटी हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम हर महीना में मीटिंग करना, ऐसा नहीं कि आज चले गए बात खत्म। ताकि आपका अगर मान लीजिए जो समाज हजारों वर्षों से आप पर शासन कर रहा है, शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वो आपस में संगठित है, उसके लिए कई दल है, भाजपा है, आरजेडी, कांग्रेस है, उसके तो आरएसएस है, वह क्या करता है? यह समाज को कैसे लंबे समय तक गुलाम बना कर रखना है, इसके लिए वह लोग योजना बनाते रहता है। और जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, आर्थिक गुलामी है, वह सबसे बड़ी गुलामी है। देखिए, राजनीतिक आजादी नहीं,
आर्थिक जिसके पास पैसे नहीं है, घर में पैसा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वह गुलामी, उससे बड़ा कोई गुलामी हो सकता है क्या? तो आर्थिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। और आर्थिक संकट से हमारा जो अति पिछड़ा समाज है वह जूझ रहा है। नहीं इसके पास लैंड प्रॉपर्टी है तो 2-4 कट्ठा में सिमटा हुआ है, कुछ नहीं है, न धन है, न मनोबल है, न पैसा है, न घर है, किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। अब बताइए, अभी हमारा जो समाज के लोग हैं, अभी यहाँ मैट्रिक इंटर पास करने के बाद जब उसको लगता है कि अब हमारा पिताजी नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि महंगा खर्चा, अब इसके बाद का जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी है, 25 लाख 30 लाख रुपया लगेगा, तो हमारा बाल पिताजी कहाँ से पढ़ाएंगे? और बेचारा गुजरात पंजाब हरियाणा की ओर करता है, जाके वहाँ कमाता है, जाके 12,000 14,000 का काम लगता है। तो 14,000 में 2,000 उसका रूम रेट हो गया, 3,000 रुपया अपना खाने पर उसको खर्चा है 1 महीना का, तो 5,000 हो गया, 1,000 रुपया